हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट टीचर फॉर द नर्सरी क्लासेस, जो कि DSSP की तरफ से नोटिफिकेशन आया था। इसकी एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और अगस्त में एग्जाम रहने वाला है। अभी तक हम सिलेबस भी मैंने अटैच कर दिया है, जो कि बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। जनरल सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस की वीडियो हर संडे अपलोड हो जाएगी, right? Along with that, this was the basic concept which we are preparing. First, second and third is already given on the channel. So आज हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम प्रिंसिपल्स एंड प्रायोरिटीज। इसके साथ साथ हम इसका एक छोटा सा मॉक भी करेंगे कि जो भी आपने पढ़ा वो आपको कितना रिटेन हुआ। अगर आपको वो इतना रिटेन नहीं होता तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से समझ सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम प्रिंसिपल्स एंड प्रायोरिटी। सो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, एक सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, हम जो बच्चों को दे रहे हैं ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। हॉलिस्टिक में फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी वो कंट्रोल कर पाए अपने आप को, सोशली भी, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो सके बाय गिविंग देम एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चे का मानसिक विकास, या फिर आप बोल सकते हैं शारीरिक विकास, इमोशनल विकास, ठीक है, सोशल, लैंग्वेज, ये सब करा सकते हैं फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स, जो कि बोलता है ई अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम। ठीक है, अब ये ECCE से अलग है, राइट? जो वही हमने करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें जो ECCE था वो फर्स्ट टॉपिक था, राइट? दैट वाज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दिस इज अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम। अब आप अर्ली चाइल्डहुड में कैसा करिकुलम बनाएंगे, कैसी बुक्स डालेंगे, कैसी एक्टिविटीज डालेंगे? करिकुलम के अंदर सिलेबस के साथ साथ टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी होती है, ठीक है, कि आपने कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है। तो ये चीज ध्यान में रखना। सो बेसिकली करिकुलम में आप इंटीग्रेट करेंगे फिजिकल, मोटर, जो शरीर से हो सके, जो हाथ पैर से हो सके, या लिम्ब से हो सके, सोशल, इमोशनल, समाज के साथ कनेक्ट करेंगे इमोशंस के थ्रू, कॉग्निटिव, मेंटली, लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे, और इन सब को आप इंटरकनेक्ट करेंगे। अगर करिकुलम की बात करें तो बच्चे को ज्यादा फोकस देना है। चाइल्ड इज अ मेन एक्टिव लर्नर हियर, ठीक है, पैसिव नहीं होना चाहिए। ये देख, उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड, उनके पेस, उनके लर्निंग स्टाइल, कोई बच्चा धीरे करता है, कोई बच्चा जल्दी करता है, उसके हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। बिल्ड्स ऑन चिल्ड्रन क्यूरोसिटी, ठीक है, करिकुलम ऐसा हो जिसमें बच्चे को जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले, क्यूरियस हो, खेल खेल में आपने पढ़ाई करा दी, एक्सप्लोर करना चाहे डेवलपमेंटली। जैसे इसमें एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको उनको एक ऑब्जेक्ट बताना है कि हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको फील करा के, टच करा के बता सकते हो कि जो चीज कंप्रेस हो गई वो हार्ड है, जो चीज कंप्रेस नहीं हुई, जो चीज कंप्रेस नहीं हुई वो सॉफ्ट है, और जो कंप्रेस नहीं हुई वो हार्ड है, और जो कंप्रेस हो गई वो सॉफ्ट है। ठीक है, पार्डन हियर। सो इस तरीके से जब वो समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप उनको ब्लाइंड फोल्ड करके भी पूछ सकते हो। तो बेसिकली वो खेल खेल में सीख भी जाएंगे कि हार्ड है कि सॉफ्ट है। एक बार आपने ब्लाइंड फोल्ड करके बलून दे दिया, और एक बार आपने ब्लाइंड फोल्ड करके चौक दे दिया, ठीक है, फील करके पता कर लेंगे कि भाई वो, या फिर डस्टर दे दिया, जो भी क्लास में अवेलेबल चीजें हैं। एक्टिविटी शुड मैच चिल्ड्रन एज एंड इंडिविजुअल एबिलिटी। बच्चे की एबिलिटी के अनुसार ही होनी चाहिए। बच्चे का सोशल कल्चरल बैकग्राउंड जिस तरीके का, उससे हमें कोशिश करनी है कि हम रट्टा ना मरवाए, फॉर्मल टीचिंग की तरफ ज्यादा जाए। और फॉर्मल टीचिंग की तरफ अगर हम जा रहे हैं, बेसिकली फॉर्मल टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा आप लेक्चर करना है, वो तो हमें अवॉइड करना है। फॉर्मली तो हम पढ़ा रहे हैं, बट हम फॉर्मली के साथ साथ प्ले भी करा रहे हैं। साथ साथ आपका करिकुलम होता चला जा रहा है, सिलेबस होता जा रहा है, सॉरी, और हम करिकुलम को भी फॉलो कर रहे हैं, बट प्ले बेस्ड, क्योंकि हम अभी नर्सरी के बच्चों को, किंडरगार्टन के बच्चों को करा रहे हैं।
ठीक है। सो फॉर्मल टीचिंग अवॉइड करेंगे, बट हम गेम्स के थ्रू हम वो टीचिंग करा सकते हैं। लर्निंग थ्रू प्ले, खेल खेल में कराएंगे, मेन मीडियम होना चाहिए। सोशली जितना भी इंटरेक्ट कर सको, बच्चों से बात कर सको, बच्चों की इमेजिनेशन के ऊपर काम कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, इंक्लूड्स फ्री प्ले। ठीक है, उनको आपने टॉयज दे दिए, और इस तरीके के टॉयज दिए जैसे नंबर्स वाले आते हैं, राइट। तो उस तरीके से उन्हें बोल दिया कि आप इसे अरेंज करो, कोई एक पजल दे दी, तो इससे उनके कॉग्निटिव स्किल्स इंक्रीज होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर गेम, तो रोल प्ले, ये सब करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हर बच्चा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जेंडर, कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, एबिलिटी एंड स्पेशल नीड्स, एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व। किसी भी बच्चे को हमें लेफ्ट आउट नहीं फील कराना, ना ही इंफीरियर फील कराना। इंटीग्रेटेड और थीम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को, मैथ्स को, इंग्लिश को, हिंदी को, या मीन्स लैंग्वेज को, ईवीएस को, कोशिश करें कि सारे डोमेन्स को पढ़ाएं और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग कनेक्ट करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बच्चे को बल्ब के बारे में बता रहे हैं कि बल्ब क्या दे रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिर आपने उसकी, अगर छोटे सा बच्चा है तो बेसिकली हम अगर बड़े बच्चों की बात करें तो हम बड़े बच्चों के केस में करते हैं ना कि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छा कितने नंबर ऑफ बल्ब्स है। यहाँ पर ये भी बताया जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब हैं, राइट। और इससे मैथ्स भी कनेक्ट हो गया, साइंस भी कनेक्ट हो गया कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है। लैंग्वेज में तो आप बात ही कर रहे हो। ठीक है, तो नर्सरी के बच्चे के लिए यही दो तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। ईवीएस तो रहता नहीं, बट बेसिक हम बताते हैं, माई सेल्फ, फैमिली। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट चीजें हम बता देते हैं, अपने एटमॉस्फेयर, नेचर के में क्या क्या है। तो इस तरीके से आप बच्चों को कनेक्ट कर सकते हो दूसरे डिसिप्लिन को भी। कंटेक्चुअली, कल्चरली रेलेवेंट होना चाहिए। जरूर कोशिश करें कि बाकी बाकी करें, बाकी कल्चर्स को इन्वॉल्व करें, जिससे कि मदर टंग के साथ साथ बाकी लैंग्वेज को भी सीखे। ठीक है, एंड कनेक्शन फील करे अपना। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कराना है। आपने काम कराया, आपने हार्ड और सॉफ्ट, जैसे मैंने ऊपर बताया, आपने उसी टाइम ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चे को पूछ लिया, ओके दिस इज हार्ड और सॉफ्ट, और जिसने राइट आंसर दिया उसके लिए क्लैपिंग हो गई। तो इसी बेसिस पे ऑब्जर्व, सिंक और फ्लोट का भी बता सकते हैं। ठीक है, इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो रहते हैं वो, या फिर आप एक गार्डन में ले गए, उनमें आपने उनको काउंट करने को बोल दिया। अगर उन्हें 1 to 10 सीखा है तो ओके, काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर, राइट, या प्लांट्स आर देयर। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्मली नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमें उनकी प्रोग्रेस देखनी है इस तरीके से कि हम उसको ट्रैक कर सके कि बच्चे ने क्या सीखा, ताकि हमें उनको रैंक करना है। इस टाइम हमें उनको रैंक नहीं करना, हमें उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है, एग्जाम्स पे नहीं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी करिकुलम में इन्वॉल्व होना चाहिए। डेली रूटीन, पर्सनल हाइजीन, ईटिंग हैबिट, फिजिकल हैबिट, क्योंकि यही प्रमोट करता है बच्चे की सेफ्टी, केयर, इमोशंस, इमोशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 0 to 8 ईयर्स, मतलब 3 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स एक को पार्टनर की तरह काम करते हैं। ठीक है, उनका जरूरी है कि बच्चा की परफॉर्मेंस के बारे में टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करें। एक्टिविटीज में अगर कोई स्कूल में बुलाया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, तो जरूर जाएं, है ना। सो ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में मैंने अलग से वीडियो बनाई है एफएलएन की। ठीक है, वो जाके जरूर जरूर देखना। राइट, चैनल पे अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आई बटन पे डाल दूंगी। रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, काउंटिंग पैटर्न, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब बच्चों को आ जाना चाहिए बाय द एज जब वो फाउंडेशनल ईयर्स को पास आउट कर जाए। यानी जब बच्चा 3rd क्लास में जाएगा तब उसको ये सब के बारे में आना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, राइम्स, कन्वर्सेशन। ठीक है, क्योंकि जैसा जब कन्वर्सेशन करेगा, कन्वर्सेट करेगा, तो उसकी लैंग्वेज बिल्ड होगी। उसके जो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसको पता होना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, उसे कैसा फील हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे। ठीक है, या फिर अपनी फीलिंग्स खुल के सामने रखे। ये सब हम उसे रोल प्ले के थ्रू, ग्रुप टास्क के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू करा सकते हैं। लाइफ स्किल में ड्रेसिंग, प्रॉपर ईटिंग, टॉयलेटिंग,
और पर्सनल सेफ्टी उन्हें पता होना चाहिए कि दे शुड आस्क फॉर द परमिशन, कैसे जाना है, कैसे यूज करना है टॉयलेट, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस दे शुड वियर इन द स्कूल, और कैसे अपने ड्रेस को क्लीन करके रखना है, राइट। डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन एंड सिंपल रूटीन, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। इस एज में ना करिकुलम के अंदर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट पे भी बहुत जोर डाला गया है। सो एक्टिविटीज जो होनी चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स जैसी होनी चाहिए, जैसे थ्रेडिंग बीड्स, बीड्स को कलेक्ट करना, क्ले वर्क करना, एक थाली में से बीड्स को उठाना दूसरी थाली में डालना, काउंट भी करने के लिए दे सकते हैं, रनिंग, जंपिंग, ये सारे जो हैं ये चीजें भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। रेगुलर आउटडोर प्ले करवाइए, आर्ट, म्यूजिक, डांस को कनेक्ट करिए, इमेजिनेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, इन्वायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, इन्वायरमेंट को भी कनेक्ट करने की, नेचर को कनेक्ट करने की, एनिमल, सीजन, प्लांट्स, ये सारी चीजें जो अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम है उसमें होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन, हम हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, चाहे वो स्पेशल नीड वाला बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, राइट। स्टीरियोटाइप हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे और ना ही हम ऐसे बुक्स फॉलो करेंगे जिसमें कोई भी स्टीरियोटाइप हो। गेम्स के दौरान भी और टीचर के बिहेवियर में भी ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं होना चाहिए। हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी एजुकेशन, बार बार हैंड वॉशिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, ठीक है, सेफ टच के लिए, ये सारी चीजें हम बार बार बताएंगे। और अगर हम बात करें एथिकल एंड मोरल डेवलपमेंट की, तो हम वैल्यूज आर नेवर बी टॉट, इट इज ऑलवेज कॉट, ये ध्यान रखिएगा। हम बच्चों को ना वैल्यू पढ़ा नहीं सकते, हम उन्हें स्टोरीज के थ्रू दिखा सकते हैं, और खुद करेंगे ना तो वो बच्चे अपने आप उस चीज को पकड़ेंगे। ऑनेस्टी, काइंडनेस, शेयरिंग। अब अगर आप बोलोगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड यू आर नॉट ऑनेस्ट, तो बच्चे उसको नहीं सीखेगा। सो ईसीसीई का जो ये करिकुलम है, अगर हम ईसीसीई की बात करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सब हम कर चुके। इफ यू वांट टू क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन हैव इट, राइट। सो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। जो ईसीसीई है वो फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 years तक है। एनसीएफ और एनईपी के ऊपर भी अलग से वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं। यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट इन करिकुलम बताया गया है कि बच्चे का अधिकार है कि उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके 4 प्रिंसिपल्स मैंने कल डिस्कस किए थे, तो वो लास्ट वीडियो में है, मैं उसको लास्ट में डाल दूंगी, और इस प्लेलिस्ट को ही आप पूरा देख लीजिएगा। नेशनल ईसीसीई करिकुलम फ्रेमवर्क 2013 में आया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक योर नॉलेज कि आपने कितना समझा। कौन सा प्रिंसिपल है ईसीसीई का जो प्रमोट करता है चाइल्ड के इंटरेस्ट को, पेस को एंड चॉइसेस को। टीचर पढ़ाती रहे नहीं, चाइल्ड सेंटर यस, फॉर्मली एजुकेट नहीं करना है, स्ट्रक्चरल रूटीन भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। 4 साल के बच्चे के लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा? उस टाइम बच्चा पैराग्राफ नहीं लिख सकता, ना ही मल्टीप्लीकेशन कर सकता है, सो स्टोरी टेलिंग बहुत इजीली कर लेगा। इंटीग्रेटेड थीम बेस्ड लर्निंग जो है बच्चे को किस तरीके से हेल्प करेगी? टीचिंग सेपरेट सब्जेक्ट्स नहीं, एनकरेज मेमोराइजेशन, रट्टा नहीं मनवाना, कनेक्ट करना है सारे डोमेन्स को, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट इन अर्ली ईयर्स, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखेगा, तो कैसा होना चाहिए? समेटे बाद में करोगे, फॉर्मल नहीं, फॉर्मली नहीं कराएंगे, कॉन्टिन्यूसली हमें असेसमेंट लेना है, ठीक है। असेसमेंट शुड नॉट बी फॉर्मल बट इन अ प्ले वे मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, तो हम उसका पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द पर्पस ऑफ ईसीसीई? प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, इतने छोटे बच्चे को कॉम्पिटेटिव के लिए नहीं। यस, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बच्चे को जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाए तो उसको बेसिक रीडिंग, राइटिंग, नंबर्स की पहचान, बेसिक ऑपरेशंस आनी चाहिए। मीडियम ऑफ लर्निंग चाइल्डहुड में अ, कैसा होना चाहिए? रट्टा मरवाने वाला नहीं, प्ले हो सकता है, लेक्चर नहीं, वर्कशीट नहीं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है? देखो, पेरेंट हेल्प करेंगे होमवर्क में,
या फिर टीचर को असिस्टेंस चाहिए इसलिए, या फिर ये इंश्योर करता है कि लर्निंग हो रही है घर पे, या टीचर का वर्कलोड इंश्योर करता है एक्चुअली कि लर्निंग बनी है, घर पे भी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, तो लैग नहीं है कहीं पे भी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन सा सपोर्ट नहीं करता? इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करो। मदर टंग ये तो सपोर्ट करता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एनईपी कहता है कि 5th क्लास तक आप मदर टंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करना है तो वो आप कर सकते हैं, बट कोशिश करिए जो एक बेस बना रहे हैं ना उस टाइम तक आप मदर टंग में बोलिए। इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये भी करेक्ट है। जेंडर स्टीरियोटाइप हमें नहीं बनाने कि गर्ल्स कैन डू ओनली दिस एंड बॉयज कैन डू ओनली दिस, सो दिस वी शुड नॉट मेक, और गर्ल्स लाइक पिंक एंड बॉयज लाइक ब्लू, सो ऐसा कोई भी स्टीरियोटाइप नहीं लेके चलना है। सेफ और स्टिमुलेटिव एनवायरनमेंट क्यों ना चाहिए? क्योंकि क्लासरूम का स्ट्रक्चर रिजिड हो जाए, फ्रीडम मिले, यस, कि वो एक्सप्लोर करें, इंटरैक्ट करें, साइलेंस एंड रिस्ट्रिक्शन नहीं बनानी है। फॉर्मल फर्नीचर्स उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है जिसमें बच्चा एक्सप्लोर कर सके, इंटरैक्ट कर सके। आप एक सर्कल टाइम भी बना सकते हैं इफ यू आर टीचिंग देम, सो एक सर्कल टाइम एक्टिविटी होती है, उसमें बच्चे सर्कल में बैठ के डिस्कस करते हैं, टीचर बीच में रहते हैं। विच document development of curriculum 3 to 6 year old in India, RTE Act, Right to Education, ECCE curriculum framework, UGC guidelines। ये तो आपको पता है कि आपका हायर लेवल के लिए होता है, कॉलेज के लिए नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग पॉलिसी। करेक्ट आंसर इज बी, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes. So this is all for today. The classes for this batch is also going on. So if you are interested, you can message me on this number. I'll provide you the details. If you find this video productive और अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिला, ठीक है, सो आप चैनल पर सारी वीडियोस हैं उसे जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, right? And if you find this video productive, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.